मंगलौर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में दावेदारों की लंबी लिस्ट होने लगी है। एक तरफ चैंपियन है तो दूसरी तरफ स्वामी यतीश्वरानंद भी हैं। इन दोनों ही नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और खुले तौर पर पेश कर दी है। दोनों का यही दावा है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो जीत कर दिखाएंगे। स्वामी यतीश्वरानंद धामी के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। धामी जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब स्वामी यतीश्वरानंद भी कैबिनेट मंत्री बने उनके कैबिनेट में, और उसके बाद अब जो चीजें हैं, क्योंकि वो 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए थे तो एक बार फिर उनके मन में इच्छा है कि वो विधानसभा पहुंचे। दूसरी ओर चैंपियन है जो ये चाहते हैं कि उन्हें भी विधानसभा पहुंचना है और इसके लिए मंगलौर से उन्हें दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम सबका दिल जीतकर चुनाव बीजेपी की झोली में डालेंगे। क्यों जाएंगे साहब, पार्टी कार्यकर्ता है, अपने लोगों को जिताएंगे। और उससे पहले शायद मंगलौर का चुनाव सामने आ रहा है। मंगलौर क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। जब वहां ये बात आ रही है कि 60,000 मुसलमान है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो यही चैलेंज से ही चैंपियन मुसलमानों का दिल भी जीत के दिखाएगा, क्योंकि उसका खुद 54 इंच के सीने में है दिल जीतेगा मुसलमानों का भी। और इंशाल्लाह पक्की जीत होगी मंगलौर से भी, आपको बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम मुल्क मुझे वोट देंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी का सबसे पहला कैंडिडेट मंगलौर से जीतेगा विधायक, और इसी विधानसभा में शपथ लेंगे इस बार 5वीं बार बन के। चैंपियन पहले ही मंगलौर से लड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने चुनौती है स्वामी यतीश्वरानंद की भी, क्योंकि स्वामी यतीश्वरानंद भी मंगलौर से टिकट मांग रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो जीत हासिल करेंगे और अच्छे बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मंगलौर की सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ये स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है। स्वामी यतीश्वरानंद ने यह भी कहा है कि पार्टी जिसे भी मौका देगी उसको जिताएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी दावेदारी भी इस बीच में रख दी है। और इससे संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अब टिकट को लेकर टकराव बढ़ेगा। हर कोई अपनी अपनी पैरवी करेगा, अपने अपने स्तर पर करेगा। यानी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये टिकट मंगलौर उपचुनाव के लिए किसे मिलेगा। हालांकि उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना होता है, कहीं भी होता है, तो वो अभी दूर है सवाल। लेकिन उससे पहले दावेदार जिस तरीके से आ रहे हैं वो बताता है कि विधानसभा पहुंचने की ललक इनमें है और जहां से भी रास्ता मिले वहां से पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि 4 बार के विधायक रहे हैं प्रणब चैंपियन और उसके अलावा 1 बार विधायक रहे हैं स्वामी यतीश्वरानंद। लेकिन अब स्थितियां ये है कि दोनों आमने सामने अगर आते हैं तो आने वाले दिनों में ये टकराव कितना बढ़ेगा और कौन मान जाएगा कि अगर उसको टिकट मिलता है तो वो उसके लिए काम करेंगे। तो यही एक सवाल है जिसे लेकर बीजेपी के भीतर भी अब न सिर्फ दिलचस्पी बढ़ रही है बल्कि चुनौती भी बढ़ रही है कि किसे मौका मिलेगा, कौन विधानसभा पहुंचेगा अगर जीत होती है तो। क्योंकि मंगलौर का इतिहास कहता है कि 5 बार विधानसभा चुनाव उत्तराखंड बनने के बाद हुए और 5वां बार बीजेपी की हार हुई है।